गुड मॉर्निंग। आज 25 अप्रैल सैटरडे की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। वो ये कि 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। आपको बता दूं कि 3 मई तक लॉकडाउन के कारण सभी गैर ज़रूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 25 अप्रैल से ये दुकानें भी खुल सकेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। आज से सभी गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें खोलने की छूट शर्तों के साथ। गृह मंत्रालय आज 25 अप्रैल से सभी दुकानें, चाहे वो ज़रूरी सामानों की हों चाहे वो गैर ज़रूरी सामानों की हों, वो सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें लगी हुई हैं। तो देखिए, ये है न्यूज़। देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट। नई दिल्ली। देश भर में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। धीरे धीरे केंद्र सरकार इसमें ढील देती जा रही है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आते हैं। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि सभी दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि दुकानें रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी, इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो ये शर्तें वही हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान शर्तें जो है सबको माननी होती हैं। और निगम दायरे में मौजूद दुकानें 3 मई तक रहेंगी बंद। मतलब ये कहा है कि आवासीय परिसर के समीप स्थित और स्टैंड अलोन दुकानें जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आती है उन्हें भी खोलने की इजाज़त रहेगी। एलोन दुकानें मतलब अलग अलग दुकानें, एक एक दुकानें जो हैं जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आती हैं उन्हें खोलने की इजाज़त रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रा टेक्निकल वर्ड है, नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में मौजूद बाजार की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। यानी वो दुकानें जो किसी बाजार में आती हैं, बाजार में एक साथ 150 दुकानें होती हैं, 200 दुकानें हो सकती हैं, 400 दुकानें हो सकती हैं, तो वो दुकानें जो हैं 3 मई तक बंद रहेंगी। जो कि नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में मौजूद कोई बाजार है अगर, तो उस बाजार की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि हॉट स्पॉट जोन की दुकानें जो हैं वो भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन में अभी 3 मई तक चलेगा और कोरोना हॉट स्पॉट और कैंटोनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाज़त थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी ज़रूरी और गैर ज़रूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आएगा। तो ये इस तरह से जो है सभी दुकानें, चाहे वो ज़रूरी सामान हो चाहे गैर ज़रूरी सामान हो, सभी को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो इससे यह है कि कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आएगा, क्योंकि 1 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट।
लेटेस्ट जानकारी जो आप तक पहुंचानी थी, आपको कन्वे करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स हों वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं। ओके, थैंक यू।